गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 6.1। इसके पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता दिया था, बहुत ही आप इंजॉय किए थे। कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं था, जैसा कि आप लोग कमेंट करके बता रहे थे। तो आइए आज एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 6.1 को हम लोग पढ़ते हैं और इंजॉय करते हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 6.1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1, सॉल्व 24x less than 100 when number 1 x is a natural number। हिंदी में x एक प्राकृत संख्या है। नंबर 2 x is an integer। x एक पूर्णांक संख्या है। समझे? एक बताएंगे, आपसे 1 2 3 4 बन जाना चाहिए। हालांकि एग्जाम्पल में ऐसा बता ही दिया था, तो आपको घर पे प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिस छोड़ देना है, बिल्कुल घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आइए इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन गिवन, यानी कि दिया है। क्या दिया है? 24x लेस देन 100। समझे? तो आप क्या कीजिएगा, तो आप x का मान निकाल लीजिए। x के बगल में 24 गुना में है, उधर जाएगा तो आपका भाग में हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा। इंप्लाइज x लेस देन 100/24। देखिए तो कटेगा, ये 4 से कटेगा, 6 चौके 24 और 25 चौके 100। कहने का मतलब है x लेस देन 25/6 होगा। तो 25/6, तो 25 को पढ़िए तो देखिए, तो बल्कि 6 को पढ़िए। देखिए कितना बार में आपका आता है 25। 6 तिया 18, 6 चौके 24, 4 पॉइंट समथिंग होगा ना जी। ये मोटा मोटी जो है ना 4 पॉइंट, जैसे 6 चौके 24, एक बच गया, 1 और 0 10, 6 कम 6, यानी कि 4.1 होगा। ये वाला जो सिंबल लिखे है ना, जो एस को सुता दिए हैं, इसका मतलब होता है लगभग। समझे? इसका मतलब क्या होता है? लगभग, यानी कि अप्रोक्सीमेट होता है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, तो पहला केस ले लीजिए 1, जब x नेचुरल नंबर है, when x is a नेचुरल नंबर, यानी कि जब x एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए, तो इस तरह से आप लाइन खींच दीजिए। ये लाइन से ज्यादा समझ में आता है, समझे? लाइन खींचने से ज्यादा समझ में आता है। ये आपका हो गया प्लस इंफिनिटी और ये हो गया आपका माइनस इंफिनिटी। और क्या कहता है, माइनस इंफिनिटी नहीं ले सकते हैं आप,
अब बोलेगा सर क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर तो जीरो से शुरू होता है, नहीं जीरो से शुरू होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से आगे आपका बढ़ते जाएगा। आप माइनस इन्फिनिटी नहीं ले सकते हैं, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, जीरो से, बल्कि जीरो से भी शुरू नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या है ना, होल नंबर आता तब जीरो से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या है एक से शुरू होगा, समझे? किससे शुरू होगा? एक से। होल नंबर आता यानी कि पूर्ण संख्या आता तब जीरो से शुरू होगा, मुझे ध्यान में नहीं रहा इसलिए मैं बोल दिया था जीरो। अब देखिए तो 4.1 से कम कहता है, 4.1 से कम, तो 4.1 से कम क्या क्या होगा आपका? 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही होगा आपका। 4.1 से कम कहता है तो क्या लिखिएगा? देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या क्या? 1 2 3 4, और यही आपका हो गया सॉल्यूशन, समझे? यही आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन, यानी कि x का मान 1 2 3 4 ही होगा, इसके अलावे आपका नहीं। ठीक है, अब देखिए तो दूसरे केस में क्या कहता है? दूसरा केस में when x is an integer, जब x एक पूर्णांक संख्या है, x क्या है? तो x आपका पूर्णांक संख्या है। एक लाइन खींच दीजिए, ये बहुत मायने रखता है, इधर प्लस इंफिनिटी और इस तरफ आपका होगा माइनस इंफिनिटी, क्योंकि इंटीजर में माइनस इंफिनिटी होता है। देखिए ये आपका क्या हो गया? तो 0 1 2 3 4 5 इसी तरह से आपका बढ़ते रहेगा, इधर -1 -2 -3 -4 -5 इन्फिनाइट तक आपका बढ़ते रहेगा, समझे? इधर तो आपका इन्फिनाइट तक बढ़ते रहेगा। कहता क्या है कि 4.1 से छोटा, 4.1 से छोटा तो आप 4 ले लीजिएगा, 4.1 से छोटा, 3 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, 0, यानी कि इधर का जितना नंबर है ना सब का सब छोटा है, सब का सब क्या है? तो छोटा है। तो क्या लिखिएगा? देयरफॉर x बिलोंग्स टू, इसमें लिखिएगा कैसे? तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इधर तो आप 4 लीजिएगा, लेकिन इस तरफ आपका ये माइनस इन्फिनिटी तक आएगा, समझे? और देख लीजिए सेम क्वेश्चन है, ऊपर नेचुरल नंबर था, प्राकृतिक संख्या था, तो आंसर का फॉर्मेट कुछ और है, नीचे आपका इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, तो आंसर का फॉर्मेट कुछ और है, समझे? तो होप कि आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, इसको आप लिख लीजिए। और देखिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल से बताया था, तो प्यारे बच्चों सब क्वेश्चन बताना जरूरी नहीं है, आप 4 तक बना लीजिएगा, और 5 से लेकर 15 तक है ना, इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है? चलिए इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए तेजी से, 1 मिनट का आपको हम टाइम दे रहे हैं, नोट कर लीजिए।
ठीक है, इसे क्वेश्चन मिटाने दीजिए। आपको 4 तक बना लेना है, 4 तक आराम से बन जाएगा। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका SW रहा। और क्या है नेक्स्ट, सॉल्व दी inequalities in exercise 5 to 16 for real x। प्रश्न 5 से 16 तक समीकरणों को वास्तविक संख्या x के लिए हल करें। मैं आपको एग्जांपल में बहुत सारा बताया था, इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा और वो क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। 16 नंबर में आपको बताता हूं, ठीक है, बाकी आपको बना लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 5 टू क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका रहा SW। और क्वेश्चन 16 में बताता हूं, 2x - 1/3 greater than equal to 3x - 2/4 minus 2 - x/5। इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। इस तरफ मैं मिटा देता हूं। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मन सुस्त है, इसीलिए थोड़ा कम ही पढ़ाएंगे, फिर तबीयत ठीक हो जाएगी तो जैसे क्लास चलता है वैसी तरह से आप लोगों का क्लास चलेगा। तब तक आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिए। देखिए इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। क्या कीजिए कि इस तरफ आप एलसीएम ले लीजिए। और किसके लिए सॉल्व करना है, तो x आपका क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी कि x आपका रियल नंबर है।
समझे? इंटीजर नेचुरल नंबर सब नहीं है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। तो क्या कीजिए यहाँ पर इम्प्लाइज 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के 20 आपका एलसीएम हो गया, कोना कोनी गुना भी हो जाता है। ये कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 5 से 15x घटा 5 दूनी 10 माइनस इधर 4 से गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8 माइनस आपका हो गया 4x, समझ गए? माइनस 4x। अब देखिए तो 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15x माइनस 10 माइनस 8 माइनस गुनी माइनस प्लस 4x और बटे में आपका हो गया 20 यानी कि 20। ठीक, अब देखिए तो क्या होगा 2x माइनस 1/3 आप लिख दीजिए, यानी कि 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15x जोड़ 4x, तो 15 4 आपका 19 यानी कि 19x हो गया। फिर देखिए 19x माइनस 10 माइनस 8, तो माइनस 10 माइनस 8 कितना हो गया? माइनस 18, माइनस 18 बटे में 20 हो गया, समझ गए? बटे में 20। कोना कोनी गुना कर लीजिए तो 3 गुना 19x माइनस 18, ये कोना कोनी गुना किए, फिर आपका कितना हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू, समझ गए? या ऐसा कीजिए पहले इसको गुना कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको गुना कर दीजिएगा तो 20x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 19x माइनस 18। ठीक है, गुना कर लिया हम लोग। देखें तो क्या मिला? 20 दूनी 40, 40x माइनस 20 से कम 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 19 तिहाई 57 होता है 57, ये हो गया आपका 57x माइनस 18 तिहाई 18 दूना 36 18 तिहाई 54 यानी कि 54। 18 तिहाई कितना हो गया? तो 18 तिहाई 54। अब x वाले को एक साथ कर लीजिए, इसको इधर लेते जाइए, ये माइनस 54 है और माइनस 20 उस तरफ जाएगा तो आपका प्लस 20 हो जाएगा, समझे? ये माइनस 20 इस तरफ आया तो प्लस 20। देखिए तो क्या मिल गया? 40 माइनस 57 57, आपका कितना हो जाएगा? माइनस 17x। कितना हो जाएगा? तो माइनस 17x माइनस 54 जोड़ 20, तो 4 से 0 गया 4 और 5 से 2 गया आपका 3, लेकिन ये आपका किस में होगा? तो आपका होगा माइनस। अब देखिए यदि ये बराबर रहता ना, सिर्फ बराबर रहता तो हम लोग दोनों तरफ माइनस को काट देते, लेकिन बराबर नहीं है, ये इनइक्वलिटी है। इसमें काटिएगा कभी मत, काटिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 34 बटे में 17 को तरह दे दिए, समझ गए? तो 17 दूनी कितना हो गया? 17 दूनी 34 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। इसमें माइनस काटना नहीं है, माइनस से दोनों तरफ गुना कर देना है, समझे बात को? तो लिखिए दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस, दोनों तरफ माइनस से गुना कर लीजिए।
इनइक्वलिटी में जब आप माइनस से गुना करते हैं ना, तो इनइक्वलिटी यानी कि असमयिकाएं का चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, अब ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 2। x आपका लेस देन इक्वल टू हो गया 2। ठीक है, अब इसको हालांकि कहता तो नहीं कि रियल लाइन पे दिखाना है, लेकिन आपको रियल लाइन पे दिखाना है। देखिए रियल लाइन पे क्या कीजिए, ये आपका हो गया प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और मैं आपको शुरू में बताया था कि x आपका वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। यहां पर 2 दे दीजिए आप, 2 देखिए बराबर है तो ऊपर आप डार्क कर दीजिए, समझे। ये सिर्फ रियल नंबर के केस में होता है। और x का मान 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा है तो आप कहां तक आ पाइएगा, आप जो है माइनस इन्फिनिटी तक आ पाइएगा, समझे। कहां तक आ पाइएगा, तो माइनस इन्फिनिटी तक। करने का मतलब है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, और 2 पे चूंकि डार्क किए हैं या फिर बराबर है, तो यहां पर बल्टी ब्रैकेट आपको देना पड़ेगा, समझे। कौन सी ब्रैकेट देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा बल्टी ब्रैकेट, क्योंकि बराबर है या युक्त है कि डार्क हम किए हैं, इसीलिए। यही आपका हो गया आंसर, ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। देखिए अब पहले मैं मिला लेता हूं 6.1 6.1 का 16, ठीक है, बिल्कुल सही है। और प्यारे बच्चों 17, 18, 19, 20 भी आपका SW रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ये भी SW रहेगा। बोलिएगा सर क्यों, क्योंकि भले इस क्वेश्चन में मैं ग्राफ बना दिया हूं, लेकिन ये ग्राफ बोलता नहीं है बनाने के लिए, लेकिन ग्राफ बनाने से ज्यादा क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं बना देता हूं। और 17, 18, 19, 20 में यही बोल रहा है ग्राफ नहीं बनाने के लिए। जब मैं शुरू से बता ही रहा हूं, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, समझे। तो ये रहा आपका SW, इसको आप बना लीजिएगा। इसके बाद फिर एक दिन का है 4, 2, 6 आपका भाषा वाला क्वेश्चन है, मैं इसको बता दूंगा। आज थोड़ा सा तबियत भी सही नहीं लग रहा है आज की क्लास में, इसलिए कम ही ले रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, 1 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं। फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग।
लिख दे बेटा। लिख लिए तो सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।